इंडिया में हम सबको तीखा खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब स्पाइसेस की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है गुंटूर चिली, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जिस चीज़ के लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, गुंटूर चिली के बारे में आप सबको पता है। पर क्या आपने कभी भी गुंटूर चिली आइसक्रीम के बारे में सुना है? ये मेरे को ऐसे ही बहुत फैसिनेट साउंड किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुंटूर चिली आइसक्रीम जिन्होंने इन्वेंट किया। सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा ये जो शूट है, जो मेरा ये व्लॉग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैसिनेट करने वाला है आप लोगों को। यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सा खाना परोस दिया जाता है। हम उस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट भी करते हैं और हमें बहुत डिलीशियस भी लगता है। बट क्या हम उस प्रोफेशन को एक्चुअली में अप्रिशिएट करते हैं, या उस प्रोफेशन को हम जानते हैं कि वो पर्टिकुलर जो डिश हमें परोसी गई है, वो उसमें कितनी मेहनत, कितनी क्रिएटिविटी और कितना प्यार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेफ। सो हियर इज शेफ जॉयदीप सिन्हा एंड हाय शेफ। हेलो। हाय। सो वी गोना बी टॉकिंग टू शेफ जॉयदीप सिन्हा, इनके पूरे अचीवमेंट्स, इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ये बहुत ही सेक्सी प्रोफेशन में होता क्या है। सो इस व्लॉग को आप पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो हेलो अगेन शेफ। एंड अगर जब बात करें शेफ जॉयदीप सिन्हा के बारे में, तो इन्होंने ये ऐसे मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने बहुत सारी यूनिक चीज़ें इन्वेंट की है। जैसे मैंने गुंटूर चिली आइसक्रीम के बारे में बात किया, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। बट इससे पहले हम लोग मैं इनकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स आपको दे देती हूँ, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए जब हम इनके बारे में और बात कर रहे हैं। तो शेफ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं, प्रोजेक्ट मेंबर रह चुके हैं हयात में, राइट? देन गोल्डन ट्यूलिप, you are also the pre-opening team leader as an executive chef in a renowned restaurant. So this is your achievement. ये जो गुंटूर चिली आइसक्रीम के बारे में है, ये क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली हैदराबाद में मैं जो रेस्टोरेंट में थे, इट वाज अ बुफे रेस्टोरेंट। ओके। बुफे रेस्टोरेंट में हर तरह का आइसक्रीम मेरा आइसक्रीम पार्लर में रहता था, लेकिन कोई यूनिकनेस चाहिए। करेक्ट। क्योंकि लाइफ में थ्रिल ना हो तो कोई मजा ही नहीं है, चार्म नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड। और गुंटूर चिली हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में फेमस है। हाँ। और हैदराबाद इज नोन फॉर स्पाइसेस। तो मेरा दिमाग में वही चल रहा था, स्पाइसेस के साथ स्वीट का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है। ओके। तो मेरा जो कॉर्पोरेट शेफ के साथ बात करके, डिस्कस करके हम लोग एक्सपेरिमेंट चालू किए। और जब दोनों का मिक्सिंग हुआ, स्वीट एंड स्पाइसी, इट वाज सम नेक्स्ट लेवल। जैसे नाइट्रोजन आइसक्रीम और बाकी बहुत सारे डिफरेंट आइसक्रीम्स के बारे में तो हमने सुना है, बट ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट चीज है ये। The taste is different, completely different. Yeah, correct. एक कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम आप भर के खा सकते हैं, लेकिन कोई कहीं भी जाए कोई है। आज के दिन में गुंटूर चिली आइसक्रीम ऑल ओवर अक्रॉस। यस। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ मेरा ही आउटलेट में एक टाइम अवेलेबल था। ओके। ओके। तो अभी जैसे आप शेफ के एक्सेंट से आपको पता चल गया होगा कि ये हैदराबाद के बारे में जितनी चीजें बोल रहे हैं, शेफ बिलोंग करते हैं बंगाल से, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्वीट बंगाली एक्सेंट है इनका। एंड सो ये है इनके अचीवमेंट्स के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें बात करनी है। ऑलरेडी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ गुंटूर चिली के एक्सपीरियंस से आपके। सो शेफ, आपका चाइल्डहुड कैसा था? कैसे आपने ये सोचा कि आज जहाँ पे आप जिस मुकाम पे हो, क्योंकि आपको 20 साल हो गए शेफ के प्रोफेशन में ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? व्हेन डिड यू थिंक कि आप एक्चुअली शेफ बन सकते हो एंड ऑल? एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं था। मैं आई वाज अ बॉर्न फूडीज। खाना देखने से ही अंदर से कुछ होता रहा। ओके। तो चल रहा था, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट होता ही है। हम लोग मैं भी करता था घर पे। एक बार फैमिली के साथ डिनर करने गए कोई स्टार होटल में। उधर जब कोई शेफ को देखा और
बफे देखा, उसका डिस्प्ले देखा, तो मेरे को कुछ थ्रिलिंग आया, नहीं कुछ करना है, मैं भी किंग बन सकता हूँ। तो वहां से जस्ट स्टार्ट था। लेकिन फैमिली को कैसे बोलेंगे, उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट शेफ पॉपुलर था ही नहीं। हाँ, ये कब की बात है? 98 99। 98-99। हाँ, एक्चुअली मैं ज्यादा कुकिंग को उतना दर्जा नहीं दिया जाता था, स्पेशली अगर कोई क्योंकि एक मिथ रहा है, ट्रेंड रहा है उस टाइम की, खाली बस women are supposed to be in kitchen and not men, बट ये स्टीरियोटाइप पूरा ही टैबू को ब्रेक किए हैं काफी सारे लोग। तो अभी फैमिली को कैसे बोलूं? करेक्ट। हिम्मत जुटा के गए, पेरेंट्स से मना कर दिया, नहीं कंप्यूटर करो, एमबीए करो, स्टडीज करो। It took 2 years to convince my parents to go for the course. Ultimately, I got it. Then I completed hotel management. IT किए, ITC बैंगलोर। मेरा 6 months का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITC बैंगलोर से। फिर मैं और डिटरमाइंड हो गया, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट में एक्सपोजर मिलने के बाद जो मैं लाइव देखा, पहले से ही शौक था कि हाँ शेफ बनना है, लेकिन अभी कॉन्फिडेंट हो कि नहीं बनना है तो शेफ ही बनना है। अच्छा शेफ, आपने जो ये स्टेटमेंट बोला है ना कि 2 साल आपको कन्विंसिंग करने के लिए लग गया, ये एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा उन एमेच्योर्स शेफ को जो इस इंडस्ट्री में एक्चुअली आना चाहते हैं, लेकिन वो गिव अप कर जाते हैं या वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करें। बट आई गेस अभी ये 2021 है और वो सारा टैबू, वो सारा स्टीरियोटाइप सब अभी हो गया, अभी लोगों को पता है कि उनको क्या करना है एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल शेफ की कहानी है। तो गाइस, जो भी आप बनना चाहते हो तो प्लीज हियर आउट सच एक्सपीरियंसेस, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज रियली ग्रेट टू नो, लाइक ऐसा है हम लोगों का लाइफ जो है, काफी डेडिकेशन चाहिए शेफ बनने के लिए। सब लोग, बहुत लोग हैं जो शेफ बनने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग उतना लाइमलाइट पे नहीं आते जैसे दूसरा डिपार्टमेंट में या दूसरा प्रोफेशन में। शेफ बनने के लिए जो चाहिए डेडिकेशन, पैशन। आज के दिन में रिस्ट वॉच हम लोग पहनते हैं, लेकिन जैसे स्टेप इन करते हैं रिस्ट वॉच ओपन हो जाते हैं, कोई टाइम लिमिट रहता नहीं है। लेकिन आफ्टर एंड ऑफ द डे जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज अनकाउंटेबल। Completely I agree. So this is about your childhood and about your hotel management this thing. What are your interests in as in इसी चीज में, मतलब जैसे आपका एक अगर मैं बोलूँ तो ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको इंटरेस्ट कैसे आया? वैसे अगर देखा जाए, जब मैं स्टेप इन किया, जब मैं कोर्स खत्म करने के बाद जब फर्स्ट जॉब एंटर किए, इनिशियली इट वाज वेरी वेरी टफ। मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीसी बैंगलोर से। आईटीसी में हर डिपार्टमेंट कवर करने के बाद मैं जब डिटरमाइंड हो गया कि मेरे को शेफ बनना ही है, then after completing my course I started my career from Oberoi. ओबरॉय में स्टार्ट करने के बाद इनिशियल डेज तो बहुत स्ट्रगल था। ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, ऑफ नहीं है, ब्रेक नहीं है। एक टाइम ऐसा आया, लगा कि मैं छोड़ के भाग जाऊं। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचा था, आइदर सर्वाइव करना है और एल्स गिव अप कर जाओ, घर जाके बैठ जाओ। आई गेस ये वाला पीरियड जो है ना, ये हर किसी की लाइफ में आता है, और स्पेशली उनकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा पैशनेट है। ये मैंने स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल एक बार जब स्ट्रगल पीरियड खत्म तभी होता है जब मेरे को काम समझ में आए। करेक्ट। जब मैं कंसंट्रेट किया,
एडवाइस लिए सीनियर से, शेफ लोगों के साथ बात किया, मेरा बॉस से बात किया, शेफ नहीं हो रहा है, मेरा तो प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे करना है। वो जो एडवाइस है, गुरु मंत्र है, दैट वर्क्स आउट। तो उसके बाद हाँ धीरे धीरे, और मेरा फर्स्ट जॉब ओबरॉय में जो था, और शेफ लोगों का जो ग्रूमिंग और जो चीज सिखाया गया उसको ब्रेकअप करके आज भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। करेक्ट। ओबरॉय के बाद मैं P&O क्रूज लाइनर पे अपॉर्चुनिटी मिला। P&O क्रूज लाइनर में काम करते करते I got certified from Chartered Institute of Environment and Health in London. Okay. For cleaning and hygiene. Nice. I'm a certified cleaning and hygiene. Then I got the opportunity to work with the celebrity Australian chef Bill Marketing, Sri Lankan chef Mark Smith, and so on. Okay. तो मेरा करियर लाइफ में काफी सारा शेफ्स का रोल रह चुका है। हाँ। शेफ रवि तेज, शेफ अमेय मराठे, शेफ अभिजीत घोष। शेफ रवि तेज आई गेस मैंने सुना है उनके बारे में। शेफ रवि तेज इंडियन कुजिन स्पेशलिटी पे शेफ है, वेरी रेनाउंड एंड फेमस शेफ। तो काफी सारा रोल रह चुका है। ये प्रोफेशन जो है कंप्लीट डेडिकेशन एंड पैशन के ऊपर रहता है, जब हम लोग को काफी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और मेन जो चीज है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। शेफ ऐसा नहीं है सिर्फ खाना बनाए और खत्म हो गया। हाँ। खाना बनाने से पहले ऑर्गेनाइज खाना बनाए, उसके बाद उसको परोसना। ओह शिट, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट देखा था शेफ कुणाल कपूर के इंटरव्यू में, जहाँ पर उन्होंने बोला शेफ का काम सिर्फ खाना बना के रखना नहीं होता है, उसके साथ साथ परोसना भी होता है, क्योंकि जो आपकी सोच है वो आपकी प्लेट में दिखनी चाहिए। जब मैं कोई डिश प्रेजेंट करता हूँ, मेरा पर्सनल काफी बार मेरे को सिचुएशन फेस करना पड़ता है। हर एक को हर एक खाना नहीं मालूम होता, मेरे को भी नहीं मालूम। फूड is I cannot explain. Yeah. Food is vast. Yes. तो जब खाना जब लेके आपको सर्व किए, परोसने के बाद आप उसको कैसे खाएंगे, किसके साथ खाएंगे? हाँ. एक शेफ का ये भी नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि आपके सामने जब प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी उसको आप किस तरह से खा सकते हैं, किसके साथ खाना आपको अच्छा लगेगा। तो शेफ का जॉब कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, एंड वी टेक प्राइड। यस यस। तो वही है। तो शेफ ऐसा नहीं है कि शेफ का जॉब या शेफ का वर्क सिर्फ किचन तक। आज एक भी डिश बनाता हूँ तो उसके पीछे एक एक इंग्रेडिएंट का नॉलेज हम लोग, क्योंकि नहीं तो वो कॉम्बिनेशन लाना मुश्किल है। यस, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली शेफ, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन वाली, कि अपने प्रोफेशन के साथ वो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके शायद हम भी कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी थिंकिंग, या हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, यू नो, सामने प्रेजेंटेशन के तौर पे। क्योंकि हम लोग का माइंड में जो होटल करना है, होटल में खाना ही तो बनाना है, पढ़ाई का जरूरत है ही नहीं, स्टडीज के भाग गए। लेकिन आज भी हम लोग को स्टडीज करना पड़ता है। yes, एक yes, yes. इंग्रेडिएंट के लिए, एक एक चीज के लिए। शेफ एग्जैक्टली इस चीज से मैं इतना ज्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि होटल मैनेजमेंट जो लोगों को यू नो एक थॉट प्रोसेस है कि ज्यादा पढ़ाई है, सेम होता है जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है। अब फैशन डिजाइनिंग में बोलते हैं लोग कि थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, विच इज अ फैक्ट, वो है फैक्ट। लेकिन अभी एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ स्टाइलिस्ट, इनफैक्ट यू नो, जब मैं अपने स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ या फिर मैं अपना जब कंटेंट लिखती हूँ, लिटरली जब क्रिएट करती हूँ, तब मेरे को समझ में आता है कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा रिलेटेबल है, यू नो। तो वो एक फ्लैशबैक बहुत किक करता है
और समझ में आता है कि नहीं आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें काम आती है बाद में। ग्रेट, सो दिस इज ऑल अबाउट हिज अचीवमेंट एंड एवरीथिंग। ओके शेफ, सो अभी तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, अभी बात करते हैं आपके कुछ इन्वेंशन, कुछ यूनिकनेस के बारे में। कोई ऐसा डिश जो बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही यूनिक है आपका, जैसे हमने गुंटूर चिली आइसक्रीम के बारे में बात किया, तो वैसे ही कुछ और है तो आप बताइए। मेरा सिग्नेचर डिश यूनिटीज मैं कोशिश किया काफी सारा लॉन्च करने में सिटी में। मैं रिसेंटली और एक चीज जो सबको पसंद आया, वेजिटेबल पापड़ की कबाब। पापड़ की कबाब, दैट्स इंटरेस्टिंग। पापड़ की कबाब, ओके। और एक मेथी जामुन। अच्छा, क्योंकि इंडिया मोस्टली एग्रीकल्चरल कंट्री, करेक्ट, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मेथी बोले तो लोग मुंह बनाते हैं सबसे पहले, कड़वा है। हाँ, इट इज अ वेरी फ्रेश ingredient and very healthy, yes, nutritionist, दिल को फ्रेश कर देता है, माइंड फ्रेश होता है। हाँ। लेकिन जहां तक मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये मेथी के जामुन जो है ये होगा आपका थोड़ा सा बिटर साइड में होगा, हल्का सा रहता है। हाँ। क्योंकि एकदम बिटरनेस अगर खत्म कर दे तो मेथी का मजा नहीं है। करेक्ट, उसकी वो नेचुरल चीज ही अगर हम हटा दें तो दैट इज, लेकिन उस हिसाब से वो कड़वापन नहीं है। हाँ, ये एक सैवरी है जो हाँ। इवनिंग टी कॉफी के साथ मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है। पापड़ की कबाब मैं जब बनाया था कोई इंटेंशन से नहीं बनाए थे। इट वाज अ हेक्टिक डे फॉर मी। In the first half, it was so tiring, and so after completing the lunch session, I was just sitting to take rest for some time and to get ready myself for next dinner session. मेरे बॉस का फोन आया, शेफ कुछ खाना खिला दो, वेज में चाहिए, पनीर नहीं चाहिए। बोला गुस्सा आया इतना, लेकिन क्या करें, मना नहीं कर सकता हूँ। कोई भूखा है वो खाना खाने रोक नहीं सकता। मैं गया किचन में, गया इंस्टेंटली जो सामने मिला, पापड़ किचन में इजीली अवेलेबल है, वेजिटेबल इजीली अवेलेबल है, उससे मैं कबाब प्रिपेयर किया, पापड़ डाल दिया और प्लेटिंग किया, करके मैंने भेज दी बॉस को। बॉस के साथ कुछ गेस्ट भी थे ऑफिस में, लेकिन वो सबको इतना पसंद आया, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भेजने के बाद ऐसी बात कर रहे थे, मेरा पसंद तो आएगा नहीं, क्योंकि इतना टायर्ड हूँ, मन तो है नहीं उस टाइम पे। आपको सिर्फ अपना एज अ जॉब किया करना है, मेरे को कुछ क्विक बाइट बना के देना है। और ये पता है, ये फैक्ट है, जिस चीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर वो करते हैं ना, तो वो रिजल्ट हमें देता है, बट हमारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं होता है। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स बोलते हैं ना, वायरल करना है, कुछ ये करना है, वो करना है, तो वो हम सोच नहीं सकते। हमारी मेहनत दिख सकती है, हार्ड वर्क दिख सकता है, बट वो चीज उतना रिजल्ट नहीं देता है। तो ये जिस तरह से आपने बोला कि बहुत ही रैंडम आपने किया, ये पॉपुलर हो गया, तो दिस एक्चुअली साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग टू मी। ये सब इसका कोई प्लानिंग नहीं था कि मेरे को करना है, मेरे को क्रिएट करना है, मेरे को ये हाईलाइट करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक कैजुअल एक्शन था। अभी हर चीज कैजुअल वे में नहीं होता है। गुंटूर चिली आइसक्रीम जब हम लोग लॉन्च किए थे सिटीज में, वो प्री प्लान्ड था। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रॉपर वे में, ये उसके बाद ग्रेजुअली वो पॉपुलर हुआ, अभी हर जगह पे अवेलेबल है। ओके, लेकिन ये छोटा छोटा चीज में थी जाऊं, ये कोई इसका कोई प्रीप्लान नहीं था। ओके, पापड़ की कहा कोई प्रीप्लान नहीं था, ये कैजुअल एक्शन था। हाँ, ये थिंकिंग प्रोसेस, अपना एक्सपीरियंस इसके ऊपर ही
इसका रिजल्ट है। अभी अब- जैसे शेफ आपने बोला ना कि पापड़ के कबाब और ये मेथी जामुन, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय इट। आपको अब चलिए आपको आज मैं मेथी जामुन और पापड़ के कबाब खिलाते हैं। Oh, nice. I was about to say this क्योंकि एक तो गुड्डू चिली आइसक्रीम जो आपने बोला, but I'm not in a mood to eat any ice cream as of now. But जो पापड़ की कबाब और ये जो मेथी जामुन आपने बोला है, इसको मैं definitely टेस्ट करने वाली हूँ। आज आपको ये 2 डिश मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। Yes, so let's go ahead with the kitchen tour and देखते हैं शेफ जॉयदीप सिन्हा के पापड़ की कबाब और मेथी जामुन का क्या इन्वेंशन है। So let's go and let's taste some पापड़ की कबाब and मेथी जामुन। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरा सिग्नेचर डिश पापड़ की कबाब। पापड़ के कबाब के लिए मेरे को चाहिए बॉइल्ड वेजिटेबल, चॉप अनियन, चॉप चिली एंड पोटैटो। बॉइल्ड वेजिटेबल को मिक्सी में थोड़ा क्रश कर लिया है, फिर मैं बॉइल्ड पोटैटो के साथ मिक्स करके रोस्टेड पापड़ को क्रश कर किया है, उसको ये टिक्की शेप में मैंने दिया है। पूरे सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक टिक्की शेप दिया हुआ है। अभी इसको आप ऑयल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तवा में रोस्ट भी कर सकते हैं। मैम अभी मेरा सिग्नेचर डिश पापड़ की कबाब और मेथी जामुन आपके सेवा। Yes, I'm excited. Nice. This looks good. जी बताइए। ये है पापड़ की कबाब विद पिकल चटनी। पिकल चटनी। Nice. पापड़ की कबाब
बनाए हैं मिक्स वेजिटेबल के साथ, मिक्स वेजिटेबल, पापड़ और पोटैटो। बस इतना ही है। तो ये जो आपका यूनिकनेस जो आपने बोला, ये है पापड़। और इसमें मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस पापड़ आपके इंग्रेडिएंट में भी है, अंदर में भी है, और बाहर से भी आपने गार्निश किया हुआ है। इसका डोमिनेंट फ्लेवर जो है वो पापड़ का है। ओके। तो बाहर भी है, अंदर भी है, आपको डोमिनेंट फ्लेवर देने के लिए। और पापड़ का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है अचार। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। तो इसीलिए जो डिप या सॉस चटनी जो भी बोलेंगे वो है पिकल बेस। पिकल चटनी, और ये कितना थिक है। हाँ, इट्स सो नाइस। ऑल्सो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो पापड़ जो आपने गार्निश किया है ऊपर से, ये कितना अच्छे से सेटल हो गया इसमें, है ना? नाइस। ओके, सो ये है मेथी जामुन। फ्रेश मेथी, इंडियन स्पाइसेस एंड पोटैटो। अगेन द सेम थिंग। नाइस। ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, एंड आई एम लुकिंग। और इसके साथ जो है मेथी है कड़वा, हाँ, एकदम बिटर, जो हम लोग का नेचुरल। उसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कोशिश किया सर्व करने के लिए, बनाना चटनी। ओके, बनाना चटनी। बनाना चटनी। सो दिस इज बनाना चटनी। दिस इज बनाना चटनी। ओके। बनाना एक तो न्यूट्रिशन है, हाँ। ऊपर से हल्का स्वीटनेस है, स्वीट एंड बिटरनेस का। आपने अजीब- बनाना चटनी को इतना धनिया पुदीना की चटनी की जैसा शेप कैसे दे दिया? क्योंकि इसमें धनिया का भी फ्लेवर है। ओके। क्योंकि प्रॉपर बनाना चटनी अगर बनेंगे एकदम स्वीट हो जाएगा, जो मेथी का फ्लेवर को किल करेगा। तो ओके। बैलेंस के लिए मैं इसमें धनिया और पुदीना भी ऐड किया है, और जो पंच है वो है बनाना का। नाइस, इंटरेस्टिंग। तो अभी क्विकली इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं शेफ जॉयदीप सिन्हा के सिग्नेचर डिशेस जो है पापड़ की कबाब एंड मेथी जामुन। सो लेट्स गेट इनटू द रिव्यू नाउ। रोलिंग। ओके शेफ, तो आपने क्या बोला, ये चटनी में क्या क्या है? बनाना है, बनाना, कोरिएंडर एंड मीट। ओके, ये तीनों चीजें हैं मेन। तो इसको मैं टेस्ट जरूर करना चाहूंगी सेपरेटली। इट्स सो फ्रेश। और इसको ऑनेस्टली आपने इतना अच्छा से रंग रूप दिया हुआ है, वो पूरे मेथी पुदीना और धनिया के चटनी का, ये कोई भी विदाउट टेस्टिंग नहीं बता सकता कि इसमें बनाना मिक्स है। तो जब ये टेस्ट होगा तब लोगों को हाँ कि ये डिफरेंट है, कुछ नया है। ओके, सो ये जाता है आपका मेथी जामुन के साथ। ओके, सो ये वाला लेट मी टेस्ट। सो दिस इज मेथी जामुन एंड पहले मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करती हूँ। तो ये है इसकी फिलिंग, सो नाइस एंड फ्रेश। ये बिटर नहीं है बिल्कुल भी, इट्स नॉट बिटर एट ऑल, इट्स वेरी फ्रेश। वो क्रंच है मेथी का, वो आ रहा है मुंह में तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ देयर सम लीव्स इन्वॉल्व। बाकी जो आपने जो जिस तरीके से इसको फ्राई किया है, ये बहुत ही सटली फ्राई हुआ है, इट्स अमेजिंग। लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट विद दिस बनाना चटनी, बिकॉज मीठे और सेवरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। नाइस। आई एम ऑनेस्टली नॉट वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्वीटर साइड। आई प्रीफर योर मेथी जामुन एज इट इज। ये मुझे ऐसे ही बहुत टेस्टी लगा। सो रियली नाइस शेफ। ओके, सो दिस इज पापड़ की कबाब, राइट? और ये है पिकल चटनी। पिकल चटनी। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपके डिशेस के साथ, यूनिक डिशेस के साथ जो आप डिप सर्व कर रहे हैं, वो भी अपने आप में यूनिक ही है, राइट? क्योंकि इसका भी एक बहुत अलग आइडिया है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं जमेगा तो डिश में मजा नहीं है। करेक्ट। पापड़ के साथ अगर मेरे को जो लगता है, जब मैं पापड़ खाता हूँ, पापड़ खाने के से पहले पापड़, उसके साथ कोई चटनी या अचार मिल जाए तो हम लोग को मजा आ जाए। सोच बहुत क्रिएटिव और बहुत सिंपल बट येट वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव। सो लेट्स ट्राई पापड़ की कबाब
I had been waiting for it. अच्छा, इसमें मेरे को वेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं. There are carrots. And what else? क्या क्या बोला आपने और? Beans, cauliflower. अच्छा, तो पूरा अच्छे से ग्रेटेड है and all. I'm a big fan of पापड़. I love पापड़. अब इसके साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यूजुअली जब दाल चावल के साथ हम लोग पापड़ खाते हैं तो वो एक वाला फीलिंग होता है. अब ये पटेटो के साथ जब हम ये खा रहे हैं तो पापड़ के कबाब तो वो आ रहा है क्योंकि पटेटो का सॉफ्टनेस और पापड़ का क्रंच जैसे आपने गार्निश भी किया है तो वो सब मिला के बहुत अच्छा ट्विस्ट दे रहा है. आई टेस्ट इट विद योर पिकल चटनी. Hands down to this pickle chutney, guys. It's amazing, it's crazy. ये बहुत ही खट्टा और बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर दे रहा है. पंचनेस जो है. It's very nice, very nice. So I loved it. I absolutely loved it. So this is about Chef Joydeep Sinha. इनके सारे स्ट्रगल, इनका अचीवमेंट, सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया. सो गाइज, ये जो एक वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मीनिंग ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, यू हैव टू जस्ट सूट अप एंड यू हैव टू टॉक अबाउट योर वर्क. यू हैव टू शोकेस कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप क्या करते हो एट एवरी सिंगल थिंग. जैसे जॉयदीप सिन्हा ने ये एक इनिशिएटिव लिया. सो थैंक यू सो मच जॉयदीप सिन्हा शेफ, इस पूरे जर्नी को, अपने पूरे एक्सपीरियंस एंड जर्नी को शेयर करने के लिए. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for this creative dishes. I really appreciate and I loved it. I'm looking forward आपके गुंटूर चिली आइसक्रीम के लिए भी, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत यूनिक लगा. So guys, here is the wrap. I hope कि आपको काफी इंफॉर्मेशन और काफी चीजें समझ में आई होंगी इस व्लॉग से. So happy eating and you know the drill. Like, share and subscribe. I'll see you guys soon. Lots of love.